संत ज्ञानेश्वर गीता 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। हे श्रोतागण सुनिए। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने पार्थ से कहा, हे अर्जुन, अब तुम सचमुच योग युक्त हो गए हो। अब मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान अर्थात प्रपंच ज्ञान बतलाऊंगा, जिसमें तुम मुझे उसी प्रकार सब अंगों से भली भांति जान लोगे जिस प्रकार अपनी हथेली पर रखे हुए रत्न को लोग जान लेते हैं। संभव है कि तुम अपने मन में ये कहते हो कि इस प्रापंचिक ज्ञान से मुझसे क्या मतलब, तो मैं तुम्हें बतला देना चाहता हूँ कि पहले प्रपंचों का ही ज्ञान प्राप्त कर लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फिर जब ज्ञान का प्रसंग आता है तब इस प्रापंचिक ज्ञातृत्व की आंखें ही बंद हो जाती हैं। जिस प्रकार किनारे पर लगी हुई नाव हिलती डुलती नहीं, उसी प्रकार जहाँ प्रापंचिक ज्ञातृत्व की भी पहुँच नहीं होती, जहाँ से विचार भी पीछे हट जाते हैं और जिसका रास्ता तर्क को भी नहीं मिलता, हे भाई अर्जुन, उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान से भिन्न जो कुछ है वह सब प्रपंच है और उसको विज्ञान कहते हैं। और इस प्रकार की जो कल्पना होती है कि यह प्रपंच सत्य है, इसी को अज्ञान समझना चाहिए। अब मैं तुम्हें वह गूढ़ रहस्य बतलाता हूँ जिससे अज्ञान का लोप हो जाता है, विज्ञान नष्ट हो जाता है और हम केवल ज्ञान स्वरूप हो सकते हैं। जब ऐसी अवस्था हो जाती है तब वक्ता की बातों का अंत हो जाता है, श्रोता की श्रवण करने की लालसा भी समाप्त हो जाती है और छोटे बड़े का भेदभाव भी बाकी नहीं रह जाता। यदि इस प्रकार के गूढ़ रहस्य का मनुष्य को थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए तो भी उसके मन का बहुत कुछ समाधान हो जाता है। हजारों आदमियों में कभी कोई एकाध आदमी ही होता है जिसको इन बातों की ओर रुचि होती है, और इस प्रकार की रुचि रखने वाले बहुत से आदमियों में सच्चा ज्ञानी कोई विरला ही दिखाई पड़ता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार सारे संसार में से एक साहसी वीर को चुनकर सेना के लाखों आदमियों की भर्ती की जाती है, अथवा फौज भर्ती कर चुकने पर भी जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में खनखनाती हुई तलवारों के द्वारा बहुत से लोगों के टुकड़े टुकड़े उड़ जाने पर विजय लक्ष्मी के सिंहासन पर कोई विरला पुरुष ही बैठता है, वैसे ही इस ब्रह्म ज्ञान रूपी जलाशय में भी करोड़ों आदमी कूदते हैं, परंतु उस जलाशय के उस पार कोई विरला ही पहुंचता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह कोई साधारण बात नहीं है, यह कहने में भी बहुत ही गहन और कठिन है। फिर भी मैं तुम्हें यह बात बतलाने का प्रयत्न करूँगा, तुम सुनो। हे पार्थ, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर की छाया पड़ती है, उसी प्रकार यह महतत्व आदि माया भी मेरी छाया परछाई ही है। इसी माया का दूसरा नाम प्रकृति है। यह माया 8 प्रकार की है और यही तीनों लोकों को जन्म देती है। यदि तुम्हारे मन में यह शंका हो कि इसके 8 भेद कौन से हैं, तो मैं बतलाता हूँ, सुनो। अप, तेज, आकाश, पृथ्वी, वायु, मन, बुद्धि और अहंकार, यही प्रकृति के 8 भेद हैं। हे अर्जुन, इन्हीं 8 भेदों की जो साम्यावस्था है उसी को तुम मेरी परम प्रकृति समझो। इसी का नाम जीव है, क्योंकि यही निर्जीव शरीर को सजीव करती है, यही शरीर में गति आदि उत्पन्न करती है और यही मन को शोक मोह आदि विकारों का भास कराती है। बुद्धि का जो ज्ञातृत्व है वह भी इस परम माया के सहवास का ही फल है और इससे उत्पन्न होने वाले अहम भाव ने इस संसार का अस्तित्व बनाए रखा है। यह सूक्ष्म प्रकृति जब अपनी इच्छा से स्थूल महाभूतों के अंगों से युक्त होती है, तब भूत सृष्टि की अर्थात प्राणी मात्र की उत्पत्ति की मानो टकसाल ही खुल जाती है। इस टकसाल में से 4 प्रकार के प्राणी रूपी सिक्के आपसे आप निकलने लगते हैं। ये चारों प्रकार के सिक्के जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज हैं। मूल्य के विचार से तो ये चारों प्रकार के सिक्के समान ही हैं, परंतु केवल जाति या वर्ग के विचार से ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं।
इन जातियों के सब मिलाकर 84 लाख भेद हैं। इनके सिवा मुख्य वर्गों में और जो उपवर्ग हैं उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। इसी प्रकार के प्राणी रूपी असंख्य सिक्कों से उस निर्गुण, निराकार और अव्यक्त बीज का भंडार भर जाता है। इस प्रकार पंच महाभूतों के बराबर की तौल के इतने अधिक सिक्के हो जाते हैं कि केवल प्रकृति ही उनकी गिनती कर सकती है। जिन सिक्कों को वह पहले ढालकर तैयार करती है उन्हीं को वह फिर बाद में गला भी डालती है। केवल उनकी मध्य या अस्तित्व वाली अवस्था में ही वह उनके द्वारा कर्म अकर्म का व्यवहार कराती है। परंतु अब इस रूपक अलंकार का यही अंत किया जाता है। अब मैं यह बात ऐसे सीधे साधे और सरल शब्दों में बतलाता हूँ जिससे यह सहज में ही समझ आ सके। यह प्रकृति अर्थात माया ही विश्व की उन सब वस्तुओं का प्रसार करती है जिनकी नाम और रूप के द्वारा प्रतीति होती है, और यह प्रकृति मुझ में ही समरस होकर रहती है। इसीलिए इस समस्त जगत का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। यह जो मृग जल हम लोगों को दिखलाई पड़ता है, यदि इसका मूल कारण ढूंढा जाए तो पता चलता है कि वह कारण केवल किरण ही नहीं है बल्कि प्रत्यक्ष सूर्य ही है। उसी प्रकार हे अर्जुन, इस प्रकृति से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का जिस समय अंत होगा और वह फिर अपने मूल स्थिति में जाकर ज्यों की त्यों समा जाएगी, उस समय यह केवल मेरे ही रूप की हो जाएगी, अर्थात यह मुझ में ही लीन हो जाएगी और उस समय केवल मेरा ही रूप रह जाएगा। इस प्रकार जो यह विश्व उत्पन्न होकर फिर विलीन हो जाता है वह सदा मुझ में ही रहता है। जिस प्रकार डोरे में मणियाँ पिरोई रहती हैं, उसी प्रकार यह विश्व भी मुझ में ही रहता है। जिस प्रकार सोने की बनी हुई मणियाँ सोने के ही तार में पिरोई रहती हैं, उसी प्रकार इस विश्व को अंदर और बाहर सब ओर से मैं ही धारण किए रहता हूँ। इसीलिए हे भाई अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ और वायु में स्पर्श गुण हूँ। इसी प्रकार पृथ्वी में रहने वाला गंध गुण, आकाश में रहने वाला शब्द गुण और वेदों में रहने वाला ओंकार स्वरूप प्रणव सब स्वाभाविक शुद्ध हैं, अर्थात ये सब भी मैं ही हूँ। मैं यह मुख्य तत्व पहले ही तुम्हें बतला चुका हूँ कि मनुष्यों में होने वाला जो मनुष्यत्व है और जिस अहम भाव के बल को पौरुष कहते हैं, वह भी मैं ही हूँ। तेज पर अग्नि नाम का जो आवरण है, उसे दूर कर देने पर जो केवल स्वरूप तेज बाकी बच रहता है, वह भी मैं ही हूँ। इस त्रिभुवन में भूत मात्र अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेकर अपने अपने विशिष्ट मार्ग का निर्वाह करते रहते हैं। कोई वायु पीकर रहते हैं, कोई तृण खाकर जीवन यात्रा का निर्वाह करते हैं और कोई अन्न से अपनी जीविका निर्वाह करते हैं और कोई केवल पानी पर ही जिलाए रहते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्राणियों के जीवन के जो स्वभावतः भिन्न भिन्न साधन हुआ करते हैं, उन सब साधनों में मैं ही अभिन्न स्वरूप से निवास करता हूँ। जो उत्पत्ति के समय आकाश के अंकुर के साथ साथ विस्तृत होता है और विश्व का संहार होने के समय जो ओंकार के अ, उ और म अक्षर भी नष्ट कर देता है, जो अस्तित्व रखने वाले इस दृश्यमान जगत पर विश्व के आकार में जान पड़ता है और महाप्रलय का समय आने पर जो ऊपर से देखने में नष्ट हो जाने पर भी वास्तव में कभी नष्ट नहीं हो सकता, वह स्वयं सिद्ध और अनादि विश्व बीज भी मैं ही हूँ। यह गूढ़ ज्ञान मैं तुमको सुलभ किए देता हूँ। हे अर्जुन, अब तुम इस ज्ञान का आत्म और अनात्म के विचार से सामंजस्य स्थापित करोगे, तब इसके वास्तविक महत्व का तुम्हें अनुभव होगा। परंतु अब इस विषयांतर को छोड़ देना चाहिए। अब मैं तुम्हें एक और बात थोड़े में बतलाता हूँ। तपस्वियों की जो तपस्या है उसे भी तुम मेरा ही रूप समझो। बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ। भूत मात्र में अर्थार्जन के द्वारा धर्म का विपुल संग्रह करने की जो शुद्ध काम वासना है, वह भी आत्म स्वरूप में रमन करने वाला मैं ही हूँ। यह शुद्ध काम यद्यपि सामान्यतः विकारों के प्रवाह के अनुसार इंद्रियों की तृप्ति करने वाले कर्म करता है,
तो भी वह इंद्रियों को उनके धर्म के विरुद्ध नहीं जाने देता। यह काम कर्म संन्यास का टेढ़ा तिरछा रास्ता छोड़कर विधि युक्त कर्माचरण के राजमार्ग पर लगता है और नियमितता की मशाल सदा इसके हाथ रहती है। जब इस प्रकार सावधानी से काम होने लगता है तब धर्म की पूर्णता हो जाती है और तब संसार का उपभोग करने वाले पुरुष भी मोक्ष तीर्थ के मुक्त जन हो जाते हैं। वेदों में गाए हुए महत्व के मंडल पर जो काम विश्व की बेल इस प्रकार चढ़ाता है कि उसमें लगने वाली कर्म की शाखा फल भार से झुककर अंत में मोक्ष पर आ लगती है, वह सब प्रकार का और समस्त भूतों का उद्भव करने वाला बीज रूप काम भी मैं योगी श्रेष्ठ परमात्मा ही हूँ। लेकिन इस प्रकार एक एक बात तुम्हें कहाँ तक बतलाई जाए। सारांश यही है कि समस्त वस्तुएं मुझसे विस्तार प्राप्त करती हैं, सबका विस्तार मैं ही करता हूँ। जितने सात्विक राजस और तामस विचार होते हैं वे सब भी मेरे ही स्वरूप से उत्पन्न होते हैं। यह बात तुम अच्छी तरह ध्यान में रखो। यदि ये विकार उत्पन्न हो तो वे भी मुझ में ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिस प्रकार स्वप्न अवस्था के दह में जागृत अवस्था नहीं होती, उसी प्रकार इन विकारों में भी मैं नहीं रहता। बीज कण वास्तव में रस द्रव्य का ही बना हुआ और उसी से भरा हुआ होता है, परंतु अंकुर और डालियों में जो कठिन रूप वाली लकड़ी होती है वह उसी बीज कण से बनी हुई होती है। परंतु फिर भी क्या कभी उस लकड़ी में कहीं बीज का गुण रहता है? इस प्रकार चाहे ऊपर से देखने में भले ही यह जान पड़े कि मुझ में ही विकार उत्पन्न हुए हैं, तो भी मैं उन विकारों में नहीं रहता। आकाश में मेघ तो आते हैं, परंतु मेघों में आकाश नहीं रहता। मेघों में जल तो होता है, परंतु उस जल में मेघ नहीं रहते। फिर मेघों में रहने वाले जल में जब क्षोभ होता है तब उसमें बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, परंतु क्या यह कहा जा सकता है कि उस चमकने वाली बिजली में पानी रहता है? आग से धुआं निकलता है, परंतु क्या उस धुएं में भी कभी आग रहती है? इसी प्रकार मुझ पर विकार होते हैं, परंतु वह विकार मैं नहीं हूँ। जल में उत्पन्न होने वाली सेंवार जिस प्रकार सारे जल में छा जाती और उसे ढक लेती है, अथवा जिस प्रकार मेघों से सारा आकाश आच्छादित हो जाता है, अथवा स्वप्न को यद्यपि मिथ्या कहा जा सकता है, परंतु फिर भी जब तक निद्रा की सत्ता रहती है तब तक स्वप्न जिस प्रकार सत्य जान पड़ता है और हमें स्वयं अपनी ही स्मृति नहीं रहती, अथवा आँख ही अपनी पुतली पर जो मोतियाबिंद की तरह का जाला उत्पन्न कर देती है और वह जाला जिस प्रकार आँखों की देखने की शक्ति नष्ट कर देता है, उसी प्रकार यह त्रिगुणमयी माया भी मेरी छाया या परछाई है और वह मेरे आत्म स्वरूप की आड़ में ही पर्दे की तरह पड़ी हुई है। इसीलिए ये प्राणी मुझे पहचान नहीं सकते, वे मुझसे ही हुए हैं, परंतु यह बात नहीं है कि जो कुछ वे हैं वह मैं ही हूँ। पानी में ही उत्पन्न होने वाला मोती जिस प्रकार पानी में कभी नहीं घुलता, अथवा जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा बनाकर उसे तुरंत ही फिर मिट्टी के साथ मिला दिया जाए तो वह मिट्टी के साथ एक जीव हो जाता है, परंतु यदि वही घड़ा अग्नि संस्कार करके पका लिया जाए तब वह मिट्टी से भिन्न स्वरूप वाला हो जाता है। उसी प्रकार ये सब जितने भूत हैं वे सब हैं तो मेरे ही अंश, परंतु प्रकृति के योग से वे सब जीव दशा को प्राप्त हुए हैं, इसीलिए वे मेरे हैं परंतु मैं नहीं है। वे मेरे ही हैं परंतु फिर भी वे मेरा स्वरूप नहीं पहचानते, क्योंकि अहंकार, ममता और भ्रम के कारण वे विषयांध हो रहे हैं।